टाइम दिख रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं? आप कहाँ से हैं? हम उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश कहाँ से? जी, अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। तो बड़ी अच्छी जगह है, एएमयू यूनिवर्सिटी है। पढ़ते हैं या कुछ बिजनेस बिजनेस काम करते हैं। चुनाव नजदीक है, बिल्कुल सर पर है। इंडिया अलायंस एक तरफ, एनडीए 400 पार, यूपी में अखिलेश कांग्रेस के साथ है, जयंत चौधरी उधर चले गए हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं चुनाव के माहौल को आप? और वोट करने जब जाएंगे तो किन मुद्दों पर जाएंगे? मोदी के किस तरह से 10 साल जो गुजरे आपकी नजरों में किस तरह से गुजरे हैं? मोदी के 10 साल में बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है जी देश में, और बेरोजगारी के साथ साथ लोग बाग बहुत परेशान रहे हैं। गरीब और ज़्यादा गरीब होता गया है और मालदार ज़्यादा मालदार हो गया है। मोदी जी ने सिर्फ 2 ही लोगों को काम किया है, अंबानी जी का और अडानी जी का। बाकी सब लोग गरीब हो गए हैं, और जो गरीब थे वो गरीब ही रह गए। तो भाई साहब, आपको एक चीज नहीं लग रही, यहाँ पे नॉर्मल आदमी कम है और फकीर ज्यादा है? मैं बहुत टाइम बाद दिल्ली आया हूँ। अच्छा, कहाँ से आप? मैं भी अलीगढ़ से ही हूँ, एक ही जगह से बिलोंग करता हूँ, अलीगढ़ से ही। लेकिन रहता मैं गुजरात हूँ। बहरहाल वहाँ तो देखने को भी नहीं मिलते, लेकिन यहाँ तो आम पब्लिक कम है और यहाँ पे फकीर ज्यादा है यार। कोई इधर इतना यहाँ पे मतलब कम से कम 1000 से ज्यादा की चिल्लर चाहिए जेब में आने के लिए। जाऊँ मस्जिद। अभी आपने कहा गुजरात में मैं रह रहा हूँ, कितने सालों से रह रहे हैं आप? मैं 10 साल से बिलोंग करता हूँ। 10 साल से। और मुझे लग रहा है 10 साल पहले ही मोदी जी गुजरात मॉडल को लेकर ही देश में आए थे। आप गुजरात में रहते हैं, गुजरात मॉडल आप किस तरह से देखते हैं? वहाँ पे क्या ऐसा है? बहुत अच्छा है भाई साहब, वहाँ कुछ है ही नहीं, हिंदू मुस्लिम ही नहीं है वहाँ तो। काफी टाइम से हूँ, 10 साल से हूँ। अच्छा, मेरे चेहरे पे डाली भी है। हिंदू मुस्लिम में जानते ही नहीं है होता क्या है, कोई मतलब ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम वहाँ कुछ होता ही नहीं है, यही है यूपी के अंदर है, बाकी कहीं नहीं है। बेरोजगारी भी यही है, यूपी में ही है। ये तो दिल्ली है लेकिन यूपी में सब चीज है, बाकी और दूसरी जगह कोई मतलब ही नहीं है। बस अपने बिजनेस से काम। आपने केजरीवाल का नाम भी सुना होगा। केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली का मॉडल है, दिल्ली का मॉडल गुजरात के मॉडल से ज्यादा अच्छा है। आप किस तरह से देख रहे हैं? दिल्ली भी अभी आए हैं। केजरीवाल तो अच्छा है वैसे, ये सुना है मैंने। बहुत विकास किया है। सबसे ज्यादा आसान रहना पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली में है। देखो, आपको बिजली फ्री, पानी फ्री, दवाई फ्री, सारा आपको रोजगार फ्री, सब चीज आपको, पढ़ाई फ्री। सब स्कूल की जितनी पढ़ाई है, अच्छे एक से एक अच्छे स्कूलों की पढ़ाई आपको फ्री मिल जाएगी। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे अच्छा रहने के लिए है वो दिल्ली है। अच्छा, तमाम आपने गिनवाए दिल्ली के जो काम थे, लेकिन कांग्रेस ने अभी मैनिफेस्टो जारी किया है। 5 न्याय जो उन्होंने 25 गारंटियां हैं। गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देना, नौजवानों को 30 लाख नौकरी। मैनिफेस्टो पर आप क्या सोच रहे हैं? तभी जितना भी सुना है आपने, वो तो ये बताएंगे, राजनीति में तो बहुत कम। मैनिफेस्टो पे हम लोग ये सोच रहे हैं, जो राहुल जी ने किया, पहले भी कांग्रेस ने जो कहा है, जैसे बतेरी उनकी पेंशन है, अब तक विधवा पेंशन चल रही है, और जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरा करते हैं। आप देखिए, 15 लाख का एक मोदी जी ने वादा किया था, आज तक तो नहीं आए किसी के खाते में 15 लाख। मेरे में तो नहीं आए, लेकिन आपके में आगे हो तो मैं कह नहीं सकता। तो राहुल गांधी पर भरोसा है जो वो वादे कर रहे हैं? भरोसा है, वो देश के लिए जा रहे हैं। आप भरोसा है। आप वो कहना देश के चाहेंगे लिए चुनाव को लेकर? नहीं, कुछ नहीं। आप कुछ नहीं सोचते? मैं कुछ नहीं। राहुल गांधी सरकार होगी। अच्छा, हाँ, हम लोग सपोर्टिंग है भाई। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप राहुल गांधी? अच्छे हैं वो, सबको विकास करते हैं अच्छे से। अच्छा, हाँ, सबको मतलब रखते हैं एक समान रखते हैं, इसलिए राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं। बीजेपी तो आरोप लगाती रहती है कि पार्ट टाइम राजनेता रहे हैं, समझ नहीं है राजनीति की। लेकिन उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी, 5 न्याय भी गिनवाए, खासतौर से युवाओं को, नारी शक्ति को, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए काम करने की बात कही है उन्होंने, वादे करे। आप देखते हैं कि उनमें सूझ है, इतनी समझ है काम हाँ, समझ है, काम वो मतलब ये होंगे ना विकास, वो जीतेंगे इस बार। उसके बाद रोजगार ये होगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, चलिए, तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आगे हम कोशिश करेंगे यहाँ से जानने की। और अच्छा, क्या है, कहाँ से आए? गाजियाबाद से। चलिए, एक और यूपी के मिल गया। क्या नाम है भाई? नाम क्या है? अयान नाम है भाई। अयान भाई, चुनाव बहुत सर पर है, हमारे नजदीक है। किस तरह से देख रहे हैं चुनाव आप? 10 साल का काम कैसा लगा मोदी का? इधर का पूरा देश का ही चुनाव है। देश में चुनाव। आप अपने हिसाब से बताइए, आपको अपने मुद्दे क्या है? यहाँ पर जो है, दिल्ली में तो बहुत सारी चीजें फैसिलिटी है। केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है ना। बट जो इधर है यूपी की साइड में बहुत सारी चीजें गलत हो रही है। जैसे को हिंदू मुस्लिम को लेके विवाद जो हो रहे हैं, कि आजकल सरकार के नतीजे ये आ रहे हैं कि लोगों को
हिंदू मुस्लिम में जो सरकार बननी है ना, हिंदू मुस्लिम के बेस पे बननी है। वो कोई विकास के उसमें नहीं देख रहे कि लोगों को अच्छी शिक्षा कहाँ से मिले, अच्छा रोजगार कहाँ से मिले, कोई भी चीज को नहीं देख रहे। वो तो ये सोच रहे हैं कि हाँ भाई अगले साल हमें ये लेना है, सीए लाना है, एनआरसी लानी है। भाई आप देश मुक्त मुसलमान भारत भी कर दोगे ना, जब भी कुछ नहीं होने वाला, जब भी रोजगार नहीं होने वाला आपसे, ठीक है ना। तो देश नीचे को जा रहा है, ऊपर को नहीं जा रहा। जीडीपी गिरती जा रही है, बढ़ती नहीं। राहुल गांधी जी वादा कर रहे हैं बहुत सारे 5 न्याय जो बताए महिलाओं पर, किसानों पर, युवाओं पर। सुना होगा मैनिफेस्टो में भी 25 गारंटियां हैं। 1 लाख गरीब महिलाओं को रोज सालाना देना, चाहे नौजवानों को 30 लाख नौकरियों का वादा। आपको लग रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कुछ फायदा होगा और इंडिया अलायंस बनाए, सपा भी कांग्रेस के साथ? राहुल गांधी जीतते हैं तो देखो, राहुल गांधी जो लेके चलता है ना, वो सारी कम्युनिटी को लेके चलता है, ठीक है ना। बट ये जो सरकार कर रही है, ये एक कम्युनिटी को टारगेट करके और एक कम्युनिटी को लेके चल रही है, ठीक है ना। इससे हर कोई परेशान है, कोई ये नहीं कि इससे कोई परेशान नहीं, सब परेशान है। बनिया हो, मुसलमान हो, सब परेशान है। इससे कोई फायदे नहीं कर रही, बस घाटे पे घाटे कर जा रही है सभी के। कारोबार में जिसके 100 रुपए का रोजगार का, उसका 2 रुपए का रोजगार नहीं है भाई। बहुत गलत हो रहा है आज। मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे हैं, लग रहा है कि 400 पार। जब चीटिंग करोगे तो 400 पार या 500 पार कर लोगे तुम। मैच फिक्सिंग है आपके हिसाब से राहुल गांधी? भाई मैं ऑन मीडिया कह रहा हूँ कि हम मैच फिक्सिंग करते हैं। आपका क्या नाम है? मिस्टर शान। मिस्टर शान। शान कहाँ से है? मैं बुलंदशहर से। अच्छा, बुलंदशहर से। देखिए, दिल्ली की खास बात यही है कि हमें यहाँ पे महाराष्ट्र से भी लोग मिले, यूपी जेवर से, अलीगढ़ से और अब बुलंदशहर से। तो आप किस तरह से देख रहे हैं? चुनाव नजदीक है और नौजवान है, युवा है आप। एक तरफ इंडिया अलायंस है, समाजवादी पार्टी, एक तरफ एनडीए है जो मोदी सरकार 400 पार के नारा लगा रही है। किस तरह से देख रहे हैं चुनाव में? बात देखो, ये तो ये डिपेंड करता है कि ये राजनीति जो चलती है, चलाने वाला कैसा है कैसा नहीं है। बट क्या कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ये वादा कर देते हैं कि ये करते हैं, ये करते हैं, लेकिन करते कब है? जब चुनाव पास आते हैं। और चुनाव पास आने के बाद जो ये कहते हैं कि वो कर देंगे, वो कर देंगे, कर देंगे, बट करते हैं, लेकिन वो रेगुलर ही नहीं करते हैं। वो डिपेंड करते हैं कि अब कर दिया। किसको वोट देना चाहेंगे इस बार आप? मोदी पर तीसरी बार भरोसा जताना चाहेंगे या फिर इंडिया अलायंस की तरफ जाएंगे? नहीं, चेंजेस करना चाहेंगे। चेंजेस चाहते हैं आप? ऐसा क्यों? मतलब मोदी ने कुछ अच्छे काम नहीं किया क्या? वो देखो, आप भी देखते होगे, क्या नाम है, अभी यूपी भर्ती निकली थी। अब यूपी भर्ती कम से कम 5 साल होगी। 5 साल से अब ये पेपर आया था, अब ये पेपर भी कैंसिल हो गया। पेपर लीक का मामला। राहुल गांधी जी ने वादा किया कि पेपर लीक पर सख्त कानून बनाएंगे। किस तरह से देख रहे? मौका देंगे एक बार? राहुल गांधी प्रधानमंत्री के ऊपर देखना चाहते हैं? अभी देखो, 4-5 साल हो गई, 4-5 सालों से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन क्या है, अब आके उनका नंबर आया, अब क्या हुआ, अब पेपर लीक कर दिया। अब 6 महीने के लिए अब बात चली गई। अब 6 महीने बाद भी पता नहीं होएगा या ना भी होगा, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। तो आप बदलाव चाहते हैं? देखिए, हम आज जामा मस्जिद पर आए थे और हमने कोशिश करी कि यहाँ पर लोगों की क्या राय है। अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर रौनक है जो जामा मस्जिद की, पुराना दिल्ली की, चाहे खाने के मामले में हो, चाहे शॉपिंग के मामले में, उस चक्कर में आते हैं। लेकिन यहाँ पर तमाम अलग अलग राज्यों से हमें लोग मिले और उन्होंने अपनी बातें रखी। मोदी जी के विरुद्ध भी थी, मोदी जी के कुछ काम अच्छे लगे। आपको रिपोर्ट कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहे द मीडिया माइक। धन्यवाद।